अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। और एज़ यूजुअल जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो बड़ी ही एक कह लें इनोवेटिव सी पर्सनालिटी हैं जिनसे मिलने का मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है। आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही मज़ा आएगा। तो डायरेक्टली उनसे ही मिलते हैं और उनका इंट्रो पहले मैं ये करा दूँ कि वो फूड आर्किटेक्ट हैं। अब फूड आर्किटेक्ट क्या होता है, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, ये वही बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, आई एम वालेकुम प्रिटी सलाम। गुड। और ज़ैनब, ये ऐसा हुआ कि बेसिकली जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए गई तो इरादा ये था कि हम को बिल्डिंग्स बनानी है। एंड देन आई हैड अ वेरी मेजर सर्जरी। उस सर्जरी के बाद आई कुड नॉट परस्यू माई करियर दैट वे। फिर हम आर्ट्स में चले गए। आर्ट वालों को ये तो एडवांटेज होता ही है ना कि इतना डाइवर्स ट्रेनिंग हुई होती है कि थिएटर कर लो, माइम कर लो, जो मर्जी कर लो, बहुत अरसे के बाद जब व्हेन आई जंप इनटू द फूड, आई डोंट नो हाउ आई जंप इनटू द फूड, आई थिंक इट्स मे बी बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडमदर्स ब्लेसिंग्स, because the whole idea behind my venture was, which is Nashte Wale, that I wanted to revive clay crockery. And I wanted to cook in clay crockery and I wanted to deliver in clay crockery. और मेरी क्योंकि उस्ताद थी शहरजाद आलम जो कि पॉटर थी सब कॉन्टिनेंट की, फर्स्ट फीमेल, तो मैंने एक दिन उनसे बैठे बैठे स्टूडियो में ऐसे कहा कि अम्मा हम ऐसा क्यों नहीं करते कि वो वाला वक्त वापस आ जाए जब मसूर की दाल मट्टी की हांडी में बनती थी। तो शी सेड व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट। आई जस्ट केम बैक होम, आई जस्ट गिव इट अ थॉट कि अच्छा चलो देखते हैं। और क्योंकि मैं हूँ पक्की लाहौरन, ऑल दोज पीपल हु नो मी, आई एम पंजाबी, तो पाए निहारी खाने की ये शौकीन। सब तो मेरा लाइक इट्स माई चाइल्डहुड लव। कोई उस दिन मुझे, मैं किसी को बता रही थी उस दिन कि कांजी की कहानी कि जब बसंत होती थी तो हमारे घरों में कांजी बाकायदा एक ज़रूरी चीज़ समझ के बनाई जाती थी कि इट्स अ वेरी फेस्टिव डिश। सो व्हेन माय किड्स सॉ दैट दे सेड व्हाट इज दिस, एंड आई वाज लाइक अब तो हमारी जनरेशन्स को शायद ये पता भी नहीं है चीज़ें। सो द होल आइडिया वाज reviving street food and reviving clay crockery. So that's how we started नाश्ते वाले। और जब नाश्ते वाले का हमने प्लेटिंग करना शुरू की कि हम मिट्टी में ये चीज़ें बनाएंगे, तो बहुत सारे दोस्त, मतलब मुझे ना इश्क है कि अगर ब्राउन चिकन पीस लगा हुआ है तो इट्स नॉट कंप्लीट अनटिल इसके ऊपर रोस्टेड नट्स नहीं आ गए, ये खूबसूरत नहीं लग रहा, ये पूरा नहीं लग रहा कंप्लीट। सो अब लोगों को मेरी प्लेटिंग के ऊपर या मेरी टेबल के ऊपर ऐसा बिलीव हो गया कि वो सब ने, ये बिल्कुल जोक बन गया। वो इतना खूबसूरत भी तो लग रहा होता है और मज़े का, वो देखने में इतना इंटरेस्टिंग है, खाने में तो वो वैसे ही बड़ा यूएसपी जो थी वो हमारी थी वेडिंग ब्रेकफास्ट एक्चुअली। ओके, क्योंकि हम पंजाबी थे और हम पंजाब में तो वेडिंग ब्रेकफास्ट को बड़ा वो समझते हैं। सो वेडिंग ब्रेकफास्ट जब हमने शुरू किया और हमने टोकरे बनाए तो जस्ट जोक, एक खातून के घर पे हमने वेडिंग ब्रेकफास्ट भेजा, ठीक है, उन्होंने हमारे डिलीवरी वाले को कहा कि रुको। उसने कहा, कहते ये हमारा ऑर्डर नहीं है। उसने कहा जी क्यों? कहते ये तो किसी ने कुछ शादी का कोई सामान वामान गलती से हमारे घर डिलीवर कर दिया, इसमें खाना। उसने कहा नहीं बाजी इसमें खाना है। और ये जैनब उनका नाम था जिनका वो खाना था, ये जैनब बाजी के अब्बा ने ऑर्डर किया था और हम ऐसे ही खाना देते हैं। खातून के ना तो है तो जाना नहीं है ਜਦੋਂ तक कन्फर्म। फिर देन शी मेक अ कॉल टू समवन एंड शी मेक श्योर। And 70% of my clients when we deliver, so they said यार समझ नहीं आ रहा, खाना खोलने शुरू करने का दिल नहीं चाह रहा, वो इतना खूबसूरत लग रहा है। So बस that's one of the idea I believe that people should love the food and the plate before even having it. And alhamdulillah the retention of the clients tells you about the taste as well. वो तो हमने बड़ी मेहनत करके मेंटेन किया ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें ये भी है ना कि जब आप प्यार मोहब्बत खाने में डालते हैं तो खाना इवेंचुअली अपना टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर जाता है। तो आपने शादियों वाला तो किया, तो नॉर्मल जो खाना था उस पर कैसे जंप इन किया, वो कैसे बनाना शुरू किया? अच्छा, होता ऐसा है कि जब आप मैंने डिसाइड किया था कि आई वांटेड टू बी अ कॉर्पोरेट केटरर, ओके, कैटेगोरिकली, ठीक है। सो मैंने थैंक्स टू सो मेनी पीपल, इवन आई कैन मेंशन द नेम, हमारे एक दोस्त होते हैं मोहसिन भाई, ही वाज इन उबर इन दोज डेज व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे एक बड़ा प्यारा सा किक दिया। और वो जो आपको पैम्पर सा करके नहीं लेके आते लोग मार्केट में कि भाभी आप ये करें, एंड दे बिलीव ऑन यू। एंड ये मेरी नेचर का हिस्सा है दैट इफ़ यू गिव मी अ टास्क एंड there's a trust का 1% element, then come what may, I'll give my दिलो जान in that. So मैंने फिर उस रिस्पेक्ट
को जो आपने मुझे दी संभालने के लिए, वो जो पहला ऑर्डर किया, तो वहाँ सर जो जनरल लोग थे ना उनके ऑफिस में, उन सब ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि क्या वुड यू लाइक टू डू द प्राइवेट पार्टी एज वेल. देयर वाज लाइक बर्थडेज और समथिंग एंड आई वाज लाइक, पहली दफ़ा मुझे लगा था मैं 10 लोगों को केटर करूँगी, फिर मुझे लगा कि अच्छा चलो 20 को करके देखते हैं, फिर 25, फिर 50, फिर 100. अभी रिसेंटली हमने कुछ 600 and 700 पीपल का इवेंट किया. ड्रीम वाज कमिंग ट्रू बेसिकली. इंटरेस्टिंगली इट वाजंट अ ड्रीम एक्चुअली. इंटरेस्टिंगली मुझे ना काम करने से बहुत इश्क है और मुझे हरकत बहुत पसंद है हर हाल में. सो आई एम समबडी हु नीड either innovation, either diversity मतलब मैं अपने काम में मोनोटनी नहीं बर्दाश्त कर सकती. सो जब भी मैं कोई नया एवेन्यू खोलती हूँ, फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले डिलीवरेंस से शुरू किया एंड द डिलीवरेंस वाज ओनली ब्रेकफास्ट डिलीवरी, बिकॉज मैं तो ग्रामर में पढ़ाती थी और कोई इरादा नहीं था मेरा, मगर इतना वेलकम था. मार्केट में जो पहली बार मुझे किसी का फ़ोन आया, मैंने उनसे बताया कि हम प्री ऑर्डर पे काम करते हैं एंड द प्री ऑर्डर वाज नॉट सो कॉमन इन दोज डेज. तो एक बंदे ने मुझे फ़ोन पे कहा कि बीबी आपकी तबीयत ठीक है. मैंने कहा क्यों? आप चाहती हैं कि मैंने आज से 1 हफ्ते बाद जो खाना है मैं आपको उसके पैसे भी भेजूं और ये भी डिसाइड कर लूं कि मैंने क्या खाना है. एग्जैक्टली. मैंने कहा जी दिस इज़ हाउ आई वांट पीपल टू बी ऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली, बिकॉज यू नो मेरी लाइफ इतनी एक्टिव थी कि हम अपनी सब चीज़ें वीकेंड पे प्लान करते थे. माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, सो हमने अपने बच्चों के साथ पहले ही सोच रहा था कि इस हफ्ते हम निहारी खाएंगे, चाहे इस हफ्ते हम पाई खाएंगे. मैंने कहा जी दिस इज़ हाउ इट इज़. अब नाश्ते वाले के ये हालात हैं कि इस वक्त निदा फरवरी में वी विल बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान एंड दैट्स द डेट व्हेन वी आर लैंडिंग and we want breakfast. Oh my God. And this is the day when we are going back. And that's the day जिस दिन हमने अपना खाना नाश्ता रखा हुआ and that's the day you are serving. So please इसको अभी से लॉक कर दो. मतलब अभी एक बहुत प्यारी क्लाइंट है, 24 दिसंबर की तैयारियां अभी से हमने कर ली हैं. सो वो जब आपका आइडिया क्लिक कर जाता है फिर तो चल से चल वाला काम होता है. मगर इट्स सो ब्यूटीफुल कि जब लोग मुझे कहते हैं कि हमारे घर ना गोरे आ रहे हैं और यू नो वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी एंड वी नो तुम्हारा खाना खा के उनको कुछ नहीं होएगा. तब इट्स लाइक इवन यूएस कॉन्सुलेट से मुझे फ़ोन आता है कि वो हमारे पुराने गेस्ट आए हुए हैं निदा एंड दे वांट योर गोलगप्पा. तो मैंने कहती हूँ अच्छा चलो I'll be sending my गोलगप्पा. अच्छा मुझे ये बताइए कि खुद भी साथ पकाती हैं? अच्छा मैं सच बताऊँ, जो मेरे दोस्त से आ रहे हैं वो हंसेंगे अगर ये सुन लेंगे. One thing I hate to do in life, one was teaching and other was two cooking. was going to the kitchen. I was like I cannot. So जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो मैंने एक चीज़ सीखी टीचिंग में भी. When I jump into the teaching तो हुआ ये था कि हमारी एक फ्रेंड थी, वो इटली जा रही थी, उनका कोई आ गया था वीज़ा शीज़ा और मैं गई थी LGS की उस ब्रांच को हेल्प करने के लिए फॉर द एग्जीबिशन का डिस्प्ले. नीदर आई आस्क देम सैलरी नॉर दे टेल मी व्हाट दे विल बी पेइंग मी. तो मुझे लगा कि फंसे हुए हैं तो मैं चलो इनकी मदद कर देती हूँ. वो मुझे इतना मज़ा आया. द एटमोसफियर वॉज वेरी कूल एंड द प्रिंसिपल, मैं उनको हमेशा से अपनी वन ऑफ द गुरु मानती हूँ ज़िंदगी की. हर नेम इज़ मैसून. और मैसून ने जैसे मुझे चलाया, मैं अक्सर फेसबुक पे जब वो मेरी पोस्ट के नीचे छोटा सा, शी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट वुमन एंड मतलब शी हैज़ अ ग्रेस. लोग घबराते हैं उनसे बात करते हुए और मैं उनके पास जाती थी और जाके कहती थी कि अब मुझे ये चाहिए, अब मैंने ये करना है. शी ऑलवेज लेट मी डू व्हाट आई वांटेड टू डू बिकॉज शी बिलीव इन मी. हर ट्रस्ट वाज एक्चुअली हेल्पिंग मी आउट टू ग्रो. और हुआ ये कि जब मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी के 3 साल गुजार, मेरे घर वाले कहते थे मेरी तबीयत में नौकरी नहीं है. सवाल ही वो पहले मुझे कहते थे मेरी तबीयत में शादी नहीं है. अच्छा. सो मैंने गॉट मैरिड तो वो कहते थे अल्लाह ही जाने क्या होगा. फिर जो मैंने ये नौकरी की, पहले मैंने शादी प्रूफ की कि नहीं मैं संभाल लूँगी. फिर मैंने ये नौकरी को प्रूफ करना था कि नहीं यार मैं कर लूँगी. 3 साल मैंने उनको सर्व किया और 3 साल के में उन्होंने मुझे मेरे पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा मिलवाया. लाइक मैं इतना करती थी तो वो अब मुझे लगता है मैं अपने स्टाफ के साथ ये करती हूँ. मतलब मैंने उनसे सीखा कि जिसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा हो ना उस पर उतना को जोर डालो कि ये अपने आप को थोड़ा सा डीप रूटेड जाए. हाँ. She really helps me to grow. And then I'm very, very thankful to my colleagues and everybody. They're still in touch. They love me like a बच्चा. और वो मुझे, मैं जब भी उनसे कहती थी I'm thinking about it, वो कहते थे you should do it. तो वो जो आपका
आपकी पीयर्स का आप पे ट्रस्ट होता है ना। और थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी थी कि अगर आप कहीं फंसी हुई हैं तो मैं कहती थी अच्छा मेरा तो कुछ हो जाएगा, मैं पहले इसको तो मदद करके निकाल दूँ। सो क्रिएटिव लोगों का ये एक फ़ायदा होता है कि उनकी दोस्ती आप बहुत तरह से एंजॉय कर लेते हैं। सो दैट प्रिंसिपल हेल्प्स मी अ लॉट टू हेल्प मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ। यहाँ तक कि जब हम दोनों कभी कभी एक दफ़ा अलहमरा में हम दोनों पहुंचे तो आबदा परवीन का वो शो था। सो आई जस्ट लव हर। सो अगले दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुला के कहा कि कैसा था कल। तो मैंने कहा हाय हाय आबदा परवीन, साजिंदे कमज़ोर थे। she's a musician, मतलब वो जो ऑल पाकिस्तान म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस है वो कराती हैं कई सालों से। सो शी इज़ अ वेरी वेरी गुरु पर्सन फॉर दैट। तो मैंने कहा जी, इसके बाद फिर समझ आ गया कि अच्छा अगली बार what are the things to realize when you are listening good music. So she really helps me out in that. So मुझे तो ज़िंदगी में यही समझ में आया है कि फिर जब मैं किचन में जंप की तो फिर मैंने ये समझ लिया कि अगर कोई भी चीज़ मैंने किसी से करानी है, आई हैव टू लर्न इट माई सेल्फ। अब मेरे घर में जब कुक इंटरव्यू के लिए आता है तो वो ये समझते हैं कि बाजी पता नहीं कौन से मुल्क से क्या क्या पढ़ के आई हुई हैं फूड की दुनिया में। और मैं कल एक जगह पे कोई डील लॉक करने के लिए गई तो मैंने उनसे कहा कि जी एक जो पक्का मजदूर होता है ना, मैंने वैसे बिजनेस किया है। लाइक आई नो द डीप रूटेड थिंग्स एंड आई नो द सरफेस लेवल की हर चीज़। मतलब हेड टू टो मेरे से जहाँ से मर्जी मेरा बिजनेस पूछ लें। सो जब आप अपने बिजनेस को समझते हैं ना तो फिर हैंकी फैंकी का चांस नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत क्लीन बिजनेस करने की आदी हूँ। इफ़ अ मिस्टेक इज़ डन बाय माय टीम सो आई ऑलवेज ओन दैट कि हाँ जी हुई है, कंपनसेशन बताएं क्या है और आगे मूव ऑन करते हैं। बिकॉज गलतियां इंसानों से ही होती हैं, क्योंकि वो गलती बदल तो सकती नहीं। गलती को तो अब हम कहीं नहीं लेके जा सकते। आप जैसे खुश होती हैं आप मुझे वो बता दें। वैसे तो 8 साल हो गए इस बिज़नेस को चलते हुए एंड खुदा शाहिद है कि जिस बंदे के साथ भी हमने काम किया है ऐसे हो जाता है जैसे वो हमारी फैमिली है। और हम ओन करते हैं उसके इवेंट को कि आप चिल कर दें, दम लें, सांस लें कि अगर आपने हमें पैसे दिए और आपने इन्जॉय नहीं किया तो क्या फ़ायदा हमसे कोई काम कराने का। और दूसरी बात ये जो दोस्ती होती है ना, मेरे अक्सर वेंडर्स कहते हैं बाजी ते हर बंदा ताड़ा, तो मैं कहती हूँ होता पता है क्या है कि मैं कहती हूँ कि अगर जायज़ मुनाफा 100 बार कमाइए मगर इतना जुल्म तो ना कर जाइए कि एक चीज़ 30 रुपए की है और आप उसको 3000 रुपये की बता दें क्योंकि आपको थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलनी आती है। सो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि फेयर मुनाफे पे काम करूँ। सो अब अलबत्ता आई कैन कुक anything. It could be any continental thing. It could be इतने कुक्स के रगड़े लगे हैं ना कि मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी शेफ बना दिया more or less. I think that's amazing. By the end कुछ आपने सीखा और उसमें से निकला। अच्छा, आपने कहा कि आपको लोग कहते थे कि जी शादी and all the stuff, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें कि अपनी शादी को कैसे वो वर्क करा सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, आपको पता है मैं कभी इस पे मुझे कोई ख़ास एतराज़ नहीं होता टेलिंग दिस टू पीपल दैट पीपल डू लव इन लाइफ। सब लोग जब टीनेजर से बड़े होते हैं दे फॉल इन लव, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। उससे शादी हुई नहीं हुई कोई बात नहीं। एक तो जो ग्रजेस है ना हमारे कि अच्छा वो मेरा क्लास फेलो था, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और आज के बाद मैंने उसकी शक्ल नहीं देखनी और वो मेरे लिए कोई एक एलियन बन गया। और मैं देखिए ज़िंदगी में हमारा इस पे ईमान है कि जो हो रहा है वो ऑलरेडी लोहे कलम पे लिखा हुआ है, बिल्कुल बेहतरीन आप और जो हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है। बिल्कुल अगर ये अच्छा नहीं है ना इस वक्त के मुताबिक तो शायद, मगर आपके लिए यही अच्छा है। सो जब मैंने आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक अ हिस्ट्री, but when I met Uzair and we decided to got married, it was a very quick decision. And you are amazing, he's an amazing person, तो फिर केमिस्ट्री तो मैच होनी अच्छा थी। वो हो भी गई इत्तेफाक से, वो हो गई तो भी सबको लगता था कि मैं बहुत, औरत जब एम्पावर्ड होती है और दूसरा हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जब वो फैसले करना जानती है। अच्छा मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल कभी भी अपने बाप के घर में भी मुझे पानी चाहिए तो पानी चाहिए, मुझे कोक चाहिए तो कोक चाहिए, मुझे चाय चाहिए तो चाय चाहिए। एंड माई फादर brought me up like this. This is his confidence that he has given Actually, to you. I think मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ whatever I am today, even हम 4 बहनें हैं और हम चारों अपनी अपनी फील्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह we are successfully successful, it's just our father. अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, आपका भाई है? बेशक 2 हैं।
पे ठीक है। आई वाज लाइक क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि जिन लोगों के भाई नहीं होते ना, वो लड़कियां ज्यादा एम्पावर्ड और वो जो है ना वो अच्छा, अपने हमारा भाई भी बड़ा खूबसूरत आदमी था अच्छा इन अ वे कि हम सब पार्टी करते थे इकट्ठे, मगर हमारी अम्मा ने एक चीज़ जो फ़र्क की थी वो ये की थी कि हमारे घर में टांग की बोटी बेटी को दी जाती थी, ओह दैट्स और नाइस। हमारे घर में ये कहा जाता है कि तुम बाद में कर लेना, पहले वो कर ले। हाँ एंड ही वाज ऑलवेज, वो हमेशा कहता था, ही वाज लाइक आई एम अ स्लेव टू यू गाइस, एंड आई वाज लाइक ही वाज बाउंड टू डू व्हाट वी सपोज टू डू। एंड मैंने जो उसमें दो तीन चीज़ें देखी वो ये देखी कि एज टीनेजर हम मेरे और उसके दोस्त कॉमन थे, हमने हर उल्टा काम इकट्ठे किया। छोटी बहन हमारे से 4 साल छोटी थी, तो वो हम दोनों को पसंद नहीं थी क्योंकि वो हमारी शिकायतें लगाती थी। सो जो हम दोनों का जो बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, मगर कुछ चीज़ें जो औरत में आती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हम सोसाइटी के उस हिस्से से थे जिसमें पैसों का प्रॉब्लम नहीं था, मगर जिसमें ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे अपनी एक शनाख्त बनानी है। I don't want it to be only rich because my father is rich. I don't want it to be to wear al-karam because my husband's buy this al-karam for me. ये कीड़ा पता नहीं हमारे बाप ने डाला, हमारे में खुद डल गया, अम्मा ने डाला, मुझे नहीं याद, मगर मुझे ये पता है कि I always take a decision and tell my father. Even if my ammi oppose, so my father said, let her do this at the moment. So हमें तबाह करने वाला हमारा बाप है एक्चुअली, नहीं सक्सेसफुल करने वाला बाप है आपका। और फिर जब हमने शादी की तो भाई हमने ये फैसला किया कि मियाँ अच्छा इससे शादी कर रही है, चलो कर लेते हैं। शादी मैंने तब की जब मैंने बस डिसाइड किया कि चल यार शादी कर लेते हैं। ओके सो जब मैंने शादी की तो एवरीबडी ऑन माई मैरिज केम टू उज़ैर एंड सेड बहुत अफसोस हुआ स्टेज पर। अब वो मुझे बार बार कहते थे कि सब मुझे ये आके क्यों कहते हैं, मैं कहती थी बाद में पता चलेगा। सो इट वाज लाइक नॉट इजी टू लिव विद अ वुमन जो अपना हर फैसला खुद लेती हो। यू नो आफ्टर मैरिज अ मैन एक्सपेक्ट कि आपकी बीवी चूड़ी पहनेगी, आपकी बीवी कपड़े पहनेगी, या आपकी बीवी आपके साथ खाना खाने जाएगी। और मुझे शादी के तीसरे दिन बैक टू वर्क जाना था क्योंकि मैंने शादी की थी और उस वक्त हमारे घर का हमारे पास एक रेंट पे घर था। आई डोंट नो आई शुड टेल दिस ऑल और नॉट, वो ही विल किल मी। हमारे पास जो हम ये घर पार्ट उनको नहीं देखने देंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन। हमारे पास एक घर था जिसका किराया था 1.5 लाख रुपया, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन उज़ैर के पास जॉब नहीं थी, ओके, और हमें वो 1.5 लाख रुपया भी मैनेज करना था, खाना भी बनाना नहीं आता था। सो इंटरेस्टिंगली एक हम रोज़ खाना बाहर से खाते थे, ठीक है, और एक दिन उसने मुझे कहा निदा आज कुछ होममेड खाएंगे, तुम्हें कुछ पकाना आता है? तो मैंने कहा हाँ, वो आलू को बेसन लगाते हैं ना जो, तो वो मुझे रमज़ान में हमारी अम्मा कूट कटा के हमसे वो पकौड़े बनवाए देती थी। तो अब बेसन मंगाया गया, और जैसे किसी बहू की रस्म नहीं होती पूरी कि वो आज मीठा बनाएगी, सो हम दोनों घर में कह देते थे, एक हमारे पास आया जी होती थी। सो हमने वो आलू के पकौड़े बनाए, आया जी से कहा आया जी आटा गूंद के हमें 3 रोटियां बना के दें, और ग्रेवी में हमारे पास टमाटो केचप था। ओके, सो whenever we both feel like having homemade food, आप वो खाते, so we make these pakoras, okay, and we take that tomato ketchup as gravy और रोटी, and that's the best food we love because you know रोज पिज्जा, रोज जिंगर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप इनटू योगा, इनटू हेल्थ, इनटू मेडिकेशन, तब मैं बिल्कुल इनमें से कोई चीज़ में, तब मेरा कोई लेना देना नहीं था विद योगा। ठीक है, ठीक। और आज भी मैं अपनी योगी को भी अक्सर कहती हूँ कि मैं ये करने लगी हूँ, और वो मुझे आई लव माई योगी, शी इज़ लव ऑफ माई लाइफ। वो रोज़ मुझे कहती है, रात को बता के सोती है 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 बजे उठ के मुझे कहती है 6 o'clock, और फिर भी मैं गोलियाँ करा रही होती। मगर मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अपनी मैच्योरिटी के साथ साथ अपने फैसले ले रहे होते हैं, वो मैं आपको ऑफलाइन एक बात बता रही थी कि 2 चीज़ें, एक कथक और एक योगी। मुझे ना ऐसे लगता था कि जैसे कि लोग मेरे अंदर उतरते चले जाते हैं जब मैं उनको देखती हूँ, बगैर किसी बात की। इवन व्हेन वी ट्रैवल बैंकॉक और हम कहीं जाते हैं तो वो मॉन्क्स नहीं आपको नज़र आते। जब मैं अम्मा को मिली, शहरजाद आपा को, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि कल हम एक जगह पे जा रहे हैं और आपने जोगी रंग पहनना है। ठीक है। तो मैंने कहा अम्मा मैं और जोगी रंग, मैं काली लगूंगी।
तो उनके पास कोई उनकी तस्वीर थी, उनकी बाजू टूटी हुई थी और उसमें उन्होंने जोगी रंग पूरा पहना, एंड शी वाज लाइक लिटिल डार्क, उनका कलर था। तो मुझे मैसेज करके कहती है तेरी अम्मा काली नहीं लगती तो तू कहाँ से काली लगेगी। देन वी मेक श्योर द नेक्स्ट डे हम सब ने ऑरेंज कपड़े सिलवाए, ठीक है, हम उस लिटरेचर फेस्टिवल पे एज टीम ऑरेंज कपड़े पहन के गए सारे। And I was looking fair enough, and I was like, oh, that was the day when color came into my life. Like I always loved to wear black and grays and whites. वो जोगी रंग मेरी जिंदगी में जब आया, एंड वो मुझे हमेशा कहती थी वर्क विद द टेराकोटा, लाल तुम्हारा रंग है। सो वो हम उस्तादों की जुबान में जो कहते हैं ना, लाल रंग उन्होंने मुझे दिया था। सो एक लाल रंग और एक जोगी रंग, और उसके बाद बहुत अरसे के बाद मैंने पीले रंग को बहुत एक्सपेरिमेंट किया। वेन एवर आई वेयर येलो आई लिट अप लाइक एनीथिंग, वॉट एवर इज माई मूड। सो ये रंग, ये कुछ फैसले ज़िंदगी में जो होते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से हो रही होती है। सो आई डोंट नो बट आई बिलीव इन ऑल दीज। अच्छा, डू यू थिंक कि हम जो कलर पहनते हैं उसका हमारा जो हम जैसे डी लॉक कोई करने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई काम, तो उस पर इफ़ेक्ट होता है? अच्छा, अगर तो आप मेरे से मजहबी लिहाज से पूछें तो मैं नाकिस हूँ इस मामले में बात करने पे। कुछ अर्सा पहले हमारे एक रिलेटिव हैं, ही इज़ टू मच इनटू द साइंस ऑफ स्टार्स। ओके, he came to me, this is my personal experience. मुझे लगता है कोई भी आपको मोहब्बत से जब कुछ कहता है ना, तो उसकी इंटेंशन को बस ऐसे ही मान लो कि उसने मोहब्बत से कहा है। क्या होएगा, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होएगा। आपने मुझे कहा ये पानी ना निदाबाजी एक इलायची डाल के पी ले, इससे आपका गला ठीक हो जाएगा ना। कोई ऐसी बात आप कह रही हैं जो अजीब है, तो अगर मैं कर भी लूँ आपकी मोहब्बत में तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, बस उस मोहब्बत से शफा हो जाती है शायद। दिस हाउ आई बिलीव। सो वो बहुत ज़्यादा इन स्टार्स को पढ़ते थे। आप इमेजिन करें कि उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आजकल ना ये फलां फलां तुम्हारा ज़ोडिक साइन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, 17 तारीख तक तुमने कुछ नहीं करना, 17 के बाद परवाज़ है। मैंने वो 2 महीने, वो मुझे कहते थे तुम 2 महीने ये गुजार लो, तुम बड़ी तगड़ी हो। मैंने उन 2 महीनों में, आई टेल माई फैमिली आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट नो व्हाई बट दोज वर द 2 months आई फील सो लेजी, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। मैंने कोई काम करना था बहुत बड़ा, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ द लाइफ। एग्जैक्ट 17 तारीख को मैंने वो फैसला लिया, और मैं ये नहीं जानती थी आज 17 तारीख है। जब मैंने वो फैसला ले लिया तो ऐसे ही मैंने किसी से कहा कि यार तारीख क्या है, तो उसने कहा 17। उन्होंने मुझे कहा दिसंबर फलानी तारीख तक जो करो। मैंने ऐसे मौसम देखे हैं जिसमें मैं मिट्टी में हाथ डालती हूँ तो वो सोना हो रही होती है, और मैंने ऐसे मौसम देखे हैं जब मैं कुछ भी जोर लगा लूँ चीज़ें नहीं हो रही होती, तो मैं उस वक्त छोड़ देती हूँ। Now I start believing on it कि everything is planned by nature to some extent. Yes, your effort is everything. मगर आप मालिक से मांगें और आसानियाँ करें। लक भी तो होता है ना, लक काम अच्छा करे। पता नहीं आप लक, मुझे नहीं पता लक क्या होता है। आई बिलीव लक इज समथिंग जो, जैसे यही बात आप कर रही हैं कि मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो मैं वो सोना हो कभी जाती ये सोचती हूँ कि अल्लाह के लिए तो हम सब बराबर हैं। एक मिसाल है, किसी भी मजहब के मुताबिक सोचे नहीं, तो, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह पाक के लिए कोई ना कोई लाडला होता होगा। कैसे हो सकता है कोई ना भी हो? जो, मुझे लगता है कोई भी जो हक पे होगा ना, कोई भी वो अल्लाह का लाडला बन जाता है। अल्लाह का लाडला, देखिए माँ होती है ना, 2 मिनट पहले अपने बच्चे को कुछ कह के हटती है, और उसके बाद उसका बच्चा कुछ छोटी सी ऐसी चीज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल वो पैर से कीड़ी नहीं मारने देता, और वो मेरा बेटा जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करता है ना, एक दिन मेरा बेटा, मैं बाथरूम में गई तो मुझे शावर की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बाहर से उसको डांटा कि ज़ायान व्हाई यू वेस्टिंग वाटर, पानी ज़ाया करने में मेरा बहुत झगड़ा होता है। तो उसने कहा अम्मा देयर इज़ दिस आंट, आई एम ट्राइंग टू सेव हर। वो चाह रहा था कि वो मर ना जाए, ज़्यादा पानी पड़ेगा तो वो गीली होगी, गीली होके वो कहीं मर। इट वाज सच अ जेस्चर कि मुझे उस पर इतना प्यार आया कि नाउ आई ट्रस्ट हिम कि अगर वो कुछ इधर उधर कुछ कर रहा है। सो बड़ा सादा सा मामला। मैंने जैसे देखा है कि हम अपने बच्चों को जब पेट्स रख के देते हैं तो हमारे बच्चों की तबीयत में ममता बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। भूखा है खाना दो, प्यासा है पानी दो, बिल्कुल ठंड हो रही है इसको ढक दो। सो जो लोग अपने में, आप जनरल ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जो लोग नेचर से परे परे होते हैं ना, मैं नंगे पाँव घास पे बहुत चलती हूँ। मैं और मेरे बेटे एक एक्सपेरिमेंट अक्सर करते हैं, जब हम बहुत आवाज़ार होते हैं ना, कभी कभी आवाज़ार डेज होते हैं, तो हम घास पे लेट के कहते हैं आओ सितारे देखते हैं।
इतना पीसफुल ये टाइम होता है ना. सो आई बिलीव कि ये सब कसूर जो है, मुझे नहीं पता, लक पे बात हो रही थी क्योंकि सो मुझे लगता है अल्लाह के तो हम सब बराबर ही हैं, बस अल्लाह को अपने कुछ बच्चों की अदाएं अच्छी लगती हैं, वो उन पे ज़रा ज़्यादा प्यार दे देता है. ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी के लिए अल्लाह का प्यार कम है. नहीं, कम किसी के लिए नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ किसी किसी के लिए ज़रा ज़्यादा हो जाता है. पता नहीं, That totally depends, of course. बट आई डोंट नो. मगर मैंने ज़िंदगी में जब कुछ हासिल किया या मैंने ज़िंदगी में जब कुछ पाया, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी. ये जो तस्वीर का एक रुख ये है कि माई फादर नरिश मी लाइक दिस, my husband support me like this, my son do फला for me. तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है. As a woman, it's always a fight. It's an ongoing fight. आपका वर्कर आपसे पैसे लेता है और उसके दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है कि उफ, औरत की कमांड चीर देती है उसको. बंदा बंदे से गाली निकाल के भी बात करता है ना, लेट इट गो कर देते हैं, उनको लगता है जैसे आवाज़ भी नहीं आई. औरत आपसे तू से तू पे भी आती है, मगर women like me are not so easy. Like I train my staff कि भाई this is the life of give and take. Give me respect, take respect. Give me tough time, I'll give you double tough time. So the point is कि ये जिंदगी में भी ऐसा ही होता है. जब तक आप उनको सुनते रहते हैं ना, उनको लगता है आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो सुनाए चले. My son is 9-year-old. माशाल्लाह. मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि भाई आई एम सॉरी, I cannot take this shit of yours now. Like अम्मा needs time, so अम्मा need it now. हमारी माँ ने हमें कभी नहीं ये कहा था, and it was wrong. मतलब मेरी माँ जो आज रोती है ना कि वो आइसोलेटेड रह गई या उनके पास फ्रेंड सर्कल नहीं बन सका, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, उनको लगता था कि उन्होंने हमें पैदा किया है तो ये कोई उनकी सजा तो नहीं थी. वो हर चीज़ कर रही थी, उनको अपने लिए वक्त निकालना चाहिए था. असल में कुछ ये हमारी सोसाइटी भी है, कुछ हमारा ये काम का, या हमारे पास वक्त नहीं है अपने लिए सोचने के लिए. तो मुझे लगता है कि विच आई बिलीव व्हेन आई कम अक्रॉस समबडी एंड आई सेड हाउ ओल्ड आर यू, मुझे अक्सर लोग कहते हैं यू लुक सो यंग. आई वाज लाइक वेल, सो द पॉइंट इज कि it's my right to look young. I know people who are actually 55 and they're perfectly fine. हालांकि आई एम नॉट सो, किसी ने कभी ये कोई साबित नहीं कर सकता कि वो मुझे फलानी जगह पे देखे तो मैं ये फेशियल कराने गई हुई हूँ और वो, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई डोंट नो, मगर मेरे पास वक्त ही नहीं होता. मैं कहती हूँ चल मारो. मैं बहुत खुश, मेरा चेहरा बहुत खुश हो जाता है जब मैं अपने किसी मन चाहे दोस्त के साथ बैठती हूँ. लाइक मुझे लगता है मुझे किसी ने कोई बूस्टर वाला इंजेक्शन नहीं लगा दिया. लाइक आई एम टोटली डिफरेंट. सो आज भी मुझे सुबह में मैं किसी से ये कह रही थी कि ये जो शॉर्ट्स है ना, ये हमें बहुत ज़रूरी चाहिए ज़िंदगी में. कि वो जो तारीफ़ का शॉर्ट्स है, वो जो प्रेजिंग का शॉर्ट है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम एक दूसरे के लिए कर पाएँ. हमारे कुछ दोस्त के बच्चे हैं, वो बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं नदा खाला नोबडी गिव्स अ स्माइल इन दिस कंट्री एंड इट्स अ फैक्ट. यहाँ पे स्माइल दे दो तो इसका मतलब है आप किसी को बाकायदा लाइन करा रहे हैं, और अगर आप स्माइल ना दे दो तो आप रूड हैं. और दूसरा शायद प्रेशर इतना है एज नेशन, एज सोसाइटी, कि वो प्रेशर भी आपको जीने नहीं देता. आप सड़क पे बाहर निकल जाएं तो 5 इवन यू आर स्टैंडिंग एट अ सिग्नल में आपको पुल डाउन करने के लिए 1 मिनट के सिग्नल स्टॉप के ऊपर वो सारे फ़कीर ही काफ़ी होते हैं. ट्रू. जो आपका दिमाग का दही कर देते हैं कि यार मैं घर से क्यों निकली, मतलब आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द हाउस. और इतनी जोर जोर से बजाते हैं आपकी विंडो, नजर नहीं आ रहे हमें क्या, डर जाते हो कभी. सो आई थिंक कि जो एज नेशन, एज सोसाइटी, कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है कि मेरे जैसे लोग जिनकी बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है सुनी जाती है, वो कुछ भी सोचते हैं तो वो हो जाता है. एक अल्लाह का बहुत ख़ास करम है. आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ ना. आज मैंने एक चीज़ गौर की है. Whenever I ask for something and whenever I wish for something, for example मुझे 10 ग्राम चीज़ चाहिए थी और मैंने सोचा मुझे 10 ग्राम चीज़ चाहिए, I always get 1 kg. माशाल्लाह. Like किसी भी रिश्ते में, सहूलत में, आसाइश में,
मतलब मैं अगर चाहूँ तो मुझे सजदे से नहीं उठना चाहिए, मेरे ये हालात हैं। सो मुझे ऐसे लगता है इसका सिर्फ एक ही मामला है, सीधा सीधा। मैं कहती हूँ अच्छा भाई उस जिससे मांग रहे हो उससे तो जो मर्जी मांगो, मेहरान क्यों मांगनी है, मांगो पराठो डायरेक्ट, क्या मसला है। सो द पॉइंट इज कि सिर्फ तवक्कल की कमी है रिश्तों में, सोसाइटी में, काम में, हर चीज़ में। अच्छा मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे आपने कहा काम स्टार्ट किया, लोगों ने बहुत हेल्प आउट किया, व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई औरत जो अपना काम स्टार्ट करना चाहती है, इट्स योर नाश्ते वाला और सारा स्टाफ, तो अगर वो कोई केटरिंग या कोई छोटा मोटा भी काम स्टार्ट करना चाहती है तो कैसे कर सकती है? दो चीज़ें मैं रोज़ औरतों को कहती हूँ, मुँह पे कहती हूँ, उनको शायद बुरा भी लगता है। औरतों में दो क्वालिटीज़ बहुत बुरी हैं, डरती बहुत। मेरा एक इंटरव्यू एक दोस्त ने किया था और उसका एक टीज़र बनाया था उसने, इजाज़त लफ्ज़ तो मुझे समझ ही नहीं आता। देखिए जब तक मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई किसी औरत को ये कहती हूँ कि अगर मेरे सर्कमस्टांसेस इतने कूल थे तो आप भी कमाल, मतलब घर वालों से लड़के बाहर निकल आए। एक औरत यकीन नहीं करती सामने वाले पर, वो डाउट में रहती है कि शायद, फिर वही जवाब, अगर मेरे हिस्से में मालिक ने करोड़ रुपया लिखा है ना तो वो मेरे तक पहुंचना ही पहुंचना है। ये अगर लेकिन रास्ता तो खुद बनाना है नहीं, मगर मैं वही, इसका जो जवाब है, मैंने देखा है औरतें स्केल करने से डरती हैं, औरतें रिस्क लेने से डरती हैं। उसी इंटरव्यू में मैं बहुत, ये 6 साल पुराना इंटरव्यू है, तो उसमें मैंने स्टेटमेंट किसी को कहा कि अगर मर्द बिजनेस में नुकसान करता है तो क्या कहते हैं आप? कहते हैं कोई बात नहीं, नुकसान हो गया है, एक और ट्राई करते हैं, 3 लाख डुबोया, अल्लाह वारिस है और दे देगा। मगर ऐसा थोड़ी है ज़िंदगी में हार जाना है, करना तो है कुछ। अगर औरत 3 लाख रुपया डुबोएगी तो क्या करते हैं? बहुत कर लिया जो करना था, बस कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके लिए बने ही नहीं है। थोड़े पैसे, तुम्हें पैसों की कमी है, मियाँ जो कर रहा है, भाई जो कर रहा है, औरत को खुद डिसाइड करना। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, 2 सूट आज तक उसने मुझे खरीद के दिए, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा सवाल ये है, वो 2 भी पसंद आए आपको? अच्छा नहीं, वो बेचारा गया एक दफा अपनी अम्मा को खबर लेने फैसलाबाद, और आते हुए, वो बहुत ही मासूम आदमी है, जो मेरे दोस्त हैं वो ये जानते हैं कि मेरा शौहर जो है वो बहुत ही सब कहते हैं कि ये एक मजलूम मासूम बेचारा आदमी है। वो बेचारा फैसलाबाद गया और आते हुए, लास्ट टाइम जब हम फैसलाबाद गए थे तो मैं उस आउटलेट पे रुकी थी कि यार ये कोई फैक्ट्री आउटलेट है, तो 1 मिनट रुकना, मैं चादरें ले लूँ। उसको लगा ये तो फ़र्ज़ है। अच्छा, मोहब्बत का ये एक बहुत कमाल मामला है। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, आप बस उनसे बाहर नहीं निकल पाते, वो आपको कैद सा कर देते हैं। सो मेरी शादी के आपका एक सवाल शुरू में था, उसका जवाब बड़ा मज़े का मैं देती हूँ। मेरी शादी के सरवाइव करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं अब इस बात को मानती हूँ कि उस बंदे के साथ रहना चाहिए हु इज़ इन लव विद यू। वो आपको इतना पैम्पर्ड रखता है और वो आपको आराम से पार्टी करा के रखता है, और मतलब आई एम अ वेरी डिफिकल्ट एज वाई। अगर मैं मर्द होती तो मैं निदा जाफरी के साथ 1 हफ्ता भी न रहती। Oh my God, 1 हफ्ता। That's a huge statement. I know. A woman who never wants to wake up at breakfast, a woman who never wants to get ready and go outside for the dinner, a woman जो 13 साल से अपने मियाँ से ये पूछती है एनिवर्सरी की डेट क्या थी, तुम्हें याद उसके साथ रहना इज लाइक नॉट इजी। तो वो बेचारा ना ऐसे मासूम आदमी की तरह से। और दूसरा, आप दोनों का काम का जो एक वो फैक्टर है वो भी तो डिफरेंट है। 9 to 5 जॉब तो दोनों की ही नहीं है। हम सुबह 5:30 बजे वो एक कमरे से निकलता है, और जो हमारी फाइनल कोई मोटी बात होती है वो व्हाट्सएप पे होती है कि वो फलाना डॉक्यूमेंट भेज दिया, वो कर दिया है, तुम्हें पता है ना, तुमने बच्चों का ये लेने जाना, आते हुए ये सब हम व्हाट्सएप पे करते हैं, और बीच में हम वॉइस नोट करते हैं एक दूसरे को। और रात को हमारी को 11 बजे मुलाकात। अच्छा, मेरे अब्बा पता क्या कहते हैं, व्हेन माय हस्बैंड गो टू माय अब्बा's bedroom is my husband's safe space. Okay. When he go to my अब्बा's place,
तो वो उनका एक ना 2-सीटर सोफा है। हाँ। वो एक मजलूम बच्चा नहीं होता जिसको बेचारे को यतीम खाने में कुछ जगह मिल गई है, वो वहां जाके ऐसे लेटता है कि मेरे अब्बा मुझे क्या कहते, ये तू कहाँ जा, मैंने नहीं जाना। वो कहते बेटे उसको नींद आई है। मैं कहती तो सोचे, मतलब ये उसका एक बेट स्टाइल है, अपने बाजू को उनके ऐसे कि जैसे कई महीनों से इसने कहीं सोया नहीं है। एंड आई फील जितना डीप वो मेरे बाप के कमरे में सोता है, लाइक दे वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड आई थिंक बीइंग वुमेन, उज़ैर के साथ निभ जाने की एक वजह ये भी थी कि वो मेरे बाप का इतना अच्छा दोस्त बन गया कि मैं अपने बाप से एक दोस्त छीन नहीं सकती थी। सो दे वेरी हैप्पी टुगेदर। सो माई अम्मा इज माई हस्बैंड्स वोट, माई सिस्टर्स आर माई हस्बैंड्स वोट, माई सन वन, मेरे बेटे को उज़ैर अक्सर पूछता है हु इज़ गुड, अम्मा के बाबा, वो कहता है बराबर यूं। तो जब कभी गुस्से में होता है तो कहते थे अम्मा यूं है, बिकॉज अम्मा ऑलवेज बाय मोर ना। सो आई थिंक कंपैटिबिलिटी। अब मुझे ना अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कंपैटिबिलिटी, मुझे लगता है जिंदगी में रिश्ते आपको कंपैटिबल करने पड़ते हैं, इतनी आसानी से प्लेट में पड़ा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा, यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पर्सन। बाज़ वक़्त वो बहुत तकलीफ में होता है सामने वाला, इवन दोस्त भी। अपने सारी ज़िंदगी में मेरी कभी दोस्ती नहीं टूटी। आज तक मुझे दोस्त याद नहीं है जो मुझसे खफा हुआ हो। उसका एक बड़ा सादा मेरा फॉर्मूला है, आई बिलीव कि मैं शक नहीं कर सकती आपकी नीयत पर। सो मेरे दोस्त जो 13 साल से मुझे नहीं मिले, मेरे दोस्त जिनको मैं 17 साल से नहीं मिली, अभी भी जब वो मुझे देखते हैं मैं उन्हें देखती हूँ तो वो यहाँ से शुरू ऑलवेज। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मैं कैसे जज कर सकती हूँ। सो जब से मैंने कभी जजमेंट वैसे ख़ास की नहीं, मेरी बहनों को लगता है मैं बहुत जजमेंट करती हूँ जबकि मैं नहीं करती। आई बिलीव आप जज करना छोड़ दें। आपका दिल चाह रहा है आप आइए, हम 3 घंटे इकट्ठे बैठते हैं। आपका दिल नहीं चाह रहा तो 6 महीने ना मिलिए, 6 साल ना मिलिए, पर तब मिलिए जब दिल चाह रहा है। बिल्कुल। सो मेरा सही है या गलत मैं नहीं जानती, सारा मामला ही दिल का है। जो मेरा दिल करता है वो मैं करती हूँ। आप चाहती हैं थोड़ा मिले, अच्छा मिले। मैं चाहती हूँ सबको ये समझ आ जाए। तो वो जो औरतों का आपका सवाल है ना, औरत कैसे काम करे एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ आज आपने बिजनेस शुरू किया, मैंने कोई करोड़ों से तो बिजनेस शुरू नहीं किया था। इट वाज 4 लाख रुपया जिससे गरीब ने टर्की जाना था छुट्टी पे जमा करके रखा हुआ था। स्कूल से भिड़ गई और सोचा कि उन्होंने कहा, मैंने 2 छुट्टियां की बिकॉज माई सन वॉज नॉट वेल। उन्होंने मुझे कहा इट्स बीन 2 weeks, यू आर नॉट ऑन टाइम एंड यू आर टेकिंग टू मच हॉलीडेज। तो मैंने कहा बिकॉज आई वांटेड टू रिजाइन, आई डोंट वांट टू वर्क बिकॉज नथिंग कम्स मोर देन माई सन। और हाँ, ये भी फैक्ट था कि मैं जानती थी कि मियाँ संभाल ही लेगा। मतलब मुझे कौन सा सिर्फ पैसों के लिए नौकरी करनी थी। तो जब नौकरी छोड़ी तो मुझे ये लगा कि सिर्फ काम नहीं करना, मुझे इसको कुछ बनाना है और मुझे ब्रांड बनाना है। सो 2 चीज़ें। अच्छा, वो मार्केटिंग से था क्योंकि उसको ब्रांड बनाना आता था। तो दिन रात एक कर दिया हम दोनों ने कि 2 चीज़ें, एक द इमेज ऑफ द ब्रांड शुड बी प्रोफेशनल, 2 इट शुड बी अ ब्रांड। सो मुझे जब लोग शुरू में कहते थे आप तो बहुत महंगी हैं, आपको तो सिर्फ CEO ही अफोर्ड कर सकता है, तो मैं कहती थी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, आई ओनली सर्व टू द CEOs। एंड खैर ये हुआ भी ऐसा। आई एम सो हैप्पी जब लोग मुझे ये कहते हैं कि बजट हमारा कम है मगर हम चाहते हैं कि खाना नाश्ते वाले का जाए। सो इट्स लाइक अ प्रेस्टीज, यू नो, यू फील। मैं बहुत बियॉन्ड जाती हूँ लोगों को। कई बार तो मैं ऐसे भी काम कर देती हूँ कि जो आपका बजट है बस आप, अगर मुझे समझ आ जाए कि क्लाइंट जेन्युइन है तो मैं कहती हूँ आपका बजट ये है ना, आप आंटी अपना दिल रखते हैं बस, जो आपका मतलब कई मेरे पास इससे क्लाइंट है हु हैव वेरी शॉर्ट बजट बट हैव बिग ड्रीम्स। सो मैं कहती हूँ अपने स्टाफ को कि सारा साल कमाते हैं, कर दो, दुआ लो अल्लाह वाले से। सो ऐसे भी हम सर्व करते हैं। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं बहुत ही संत तबीयत आदमी हूँ, जहाँ पर मैं मोहब्बत में तो मैं जान दे सकती हूँ मगर अगर मैं अड़ गई तो मैं कहती हूँ जिसको रिफ्यूज़ कर दो, नहीं करना, मतलब दिस इज़ हाउ आई वर्क। सो औरतें क्या करती हैं, पहली चीज़ वो अपना वो समझती हैं ये आइडिया मेरे बाप का है और वो आइडिया किसी का नहीं होता।
अभी ग्लास के ऊपर ढक्कन पड़ा है, क्या पूरा शहर ग्लास पे ढक्कन रख लेगा तो क्या मर जाना है? कोई अगला आइडिया सोचना ही सोचना है। मेरी गुरु जो हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस में बहुत कुछ सिखाया, मतलब मैं तहमीना को बहुत 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 मानती हूँ। शी इज़ इन कैनेडा नाउ, शी इज़ रनिंग हर बिजनेस ओवर देयर। तो मैं उनको एक दिन कहा, आपा यार जो आइडिया मैं देती हूँ 2 दिन के बाद वो कॉपी हो जाता। उन्होंने कहा यू आर बॉर्न फॉर दिस, अल्लाह मियाँ ने तुम्हें बनाया ही ऐसे कि तुम आइडिया क्रिएट करती जाओ, लोग कॉपी करते जाए ताकि तुम अगला क्रिएट करो। ऑफ कोर्स। ओफ, जिस दिन से मैंने उन्होंने ये जुमला बोला, आई पुट दिस इन माई अपने दिल में डाला। तो मैंने अपनी स्टाफ को उस दिन कहा, हमारे डाइट एंड डब्ल्यू पेज के ऊपर उसको मैंने कहा कि नई कैंपेन डालनी है वेडिंग के सीजन की। और मैंने उसको डालते वक्त पता क्या मैं कि 24 आवर इट विल बी कॉपीड, आई एम टेलिंग यू, टेक इट चिल। सेम कंटेंट होएगा, थीम लाइन चेंज करेंगे, पूरे शहर की हर होम बेस ये आइडिया पिटा देगी। चिल कर जाना, परेशान नहीं होना इसके ऊपर, बिकॉज तुम्हें पता है कि हम तो 16 एवेन्यूज में काम कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है ओरिजिनलिटी, क्ले क्रॉकरी वॉज द ओरिजिनल थिंग, निदा जाफरी वॉज द ओरिजिनल प्रोडक्ट। सो जो हम स्केल किए, और जब यूएस8 से फ़ोन आया, फेसबुक से फ़ोन आया, यू आर अमंग द टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान डिजिटली, सो वी वांटेड टू शूट यू, द टीम केम फ्रॉम कराची, देन आई गॉट कॉल फ्रॉम सिंगापुर। आई डोंट नो फेसबुक सिंगापुर से चलता है या क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमने आपको डेडिकेट किया है एक बंदा, नाश्ते वाले जहाँ फंसेगा तो सिंगापुर से डायरेक्ट टीम उसको असिस्ट करेगी। मैं तो नहीं जानती थी फेसबुक ऐसी मोहब्बत भी आता। हमारा पेज हैक हो गया, डिजिटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान वाले बेचारे लग के हमें 100% पेज रिकवर करके दिए। somebody asked for money, we are in Turkey, हमने आपका पेज हैक। सो द पॉइंट इज, मैं औरतों को एक ही बात समझाती हूँ कि बहन मेरी आइडिया ओरिजिनल लेके आइए और हिम्मत करके उसको खोल दीजिए। कोई सीक्रेसी नहीं होती, आटा सब गूंदते हैं, रोटी वैसे ही बनती है तो क्या बननी बंद हो जाती है? दूसरी बात, रिस्क लेने का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एज नेशन ट्रस्ट नहीं करते, हम चाहते, और दूसरा हम बांट के खाने को तैयार नहीं। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो हमारा काम ही तबाह हो जाता है ना, जहाँ हमें किसी को परसेंटेज पे करनी अच्छा पड़े। आप ये देखिए, मैं अभी सुबह आपसे बात कर रही थी कि जब कोई आपके पास आता है ना नौकरी मांगने के लिए और आप उसको अनवांटेड रख लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि मालिक उसका रिस्क आपके पास भेज रहा है, तो वो आपके पास आया। बिल्कुल। अगर कोई आपके पास, आपने घर में 6 रोटियां बनाई और मेहमान आ गया, आपने रोटी नहीं खाई और आपने उस मेहमान को रोटी, भाई हमने आयमा से क्या सीखा? यही तो सीखा कि बाहर सदा लगी, वो रोजे में थे, उन्होंने अपनी रोटी उनको दे दी। तो भाई ये भी तो सुन्नतें ही हैं, ये क्या है? सो मामला बड़ा ये नहीं किया कि 6 रोटियां तो 2 छुपा लो, हमने रोजा खोलना है। बिल्कुल, रोजे वाले का मामला रोजे के साथ है, वो खुलवा देगा। क्या पता आप उसको खाना खिलाएं, आपको बिरयानी की प्लेट साथ वाली गली से आ रही हो, और ऐसे ही होता। सो आई बिलीव कि एज वुमेन औरतों को चाहिए क्या, मैं ये नहीं चाहती कि वो अपने डेकोरम्स को छोड़ दें। सिंगल पेरेंट, सिंगल वुमेन के मैं शदीद खिलाफ हूँ। मैंने उस दिन अपने एक इंटरव्यू में किया, आई एम निदा जाफरी, आई एम हैप्पीली मैरिड। व्हाट इज दिस हैप्पीली मैरिड? अब इसलिए कौन कहता है कि काम करने के लिए, पार्टी करने के लिए, लाइक आई पार्टी विद ज़ैर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो अक्सर मेरे अब्बा कहते हैं रात को लड़ रहे होंगे ने तो सवेरे फिर इन्हां दी तस्वीरां आ रही होंदियां ने, तो मैं कहती हूँ लड़ाई तो रात 11 बजे हुई थी, अब सुबह क्या मतलब? सुबह हुई नहीं, रात गई बात गई, लड़ ली बात खत्म। सो औरतों को ये चाहिए कि उनके पास उनका स्केलेबिलिटी प्लान जरूर हो, और वो जिस ब्रांड को भी फॉलो करती हैं। मुझे मुल्तान से, भक्कर से, कराची से लोगों के फ़ोन आते हैं, हम 6 साल से आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, हमने केटरिंग कंपनी शुरू की, आप हमें मेन्यू की कॉस्टिंग सिखाएंगी? तो मैं कहती हूँ हाँ, आप क्लाइंट को ये पूछे जो भक्कर में काम कर रहा है, क्या मैंने जाके भक्कर के क्लाइंट को फैसिलिटेट करना? कभी भी नहीं। तो अगर मैं उसको सिखा दूंगी तो वो भक्कर में अगर निदा जाफरी बन जाए तो कितनी प्यारी बात है। और उससे भी मज़े की बात यह है कि जैसे हम बात पहले कर रहे थे, मुझे ये लगता है कि अगर ज़ैनब और निदा मिल के काम कर रही हैं, वी आर 50-50% का पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा रिस्क हो सकता है उसमें ज़्यादा हो और दूसरे पार्ट पे हो सकता है आपका रिस्क ज़्यादा हो, दोनों मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बड़ा सिंपल है, जो आपका हिस्सा मेरे तक आया, मैं सिर्फ वसीला हूँ। हाँ? ये वसीले का मामला लोगों को समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली। और आई बिलीव कि, और तो मैंने 6 साल पहले जिस पहले मीटअप में ये डिसाइड किया था कि मैंने रिज़ाइन करना है और नाश्ते वाले को शुरू करना है, जितने लोग मेरे साथ थे उनमें से 40% 50% को मैं जानती हूँ, वो वहीं खड़े हैं। दिस डिड कॉल देम। मुझे कल जब
नेशनल बैंक अपने स्टाफ को कह रहा था कि वो SME हम कहते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। ओके। एक वर्ड स्टार्टअप होता है जब आप बिल्कुल बेसिक स्टेज पे होते हैं। तो जब सोसाइटी आपको SME कहना शुरू कर दे 4-5 साल की जर्नी के बाद, तो इसका मतलब है अब आप ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो गए। SME सुनने के लिए मैंने दिन रात एक किया है, और बेधड़क जितने एंटरप्रेन्योर्स मुझे जानते हैं, मैंने कभी किसी, आपको पता है मैं कैसे शुरू में बिजनेस करती थी कि आप गुलाब जामुन बनाती हैं, मेरे किचन में वो बनता था, मैं जानती थी कि इसकी कॉस्ट 10 रुपये है, मगर यू केम टू मी एंड यू सेड आई हैव, ये उसमें तो मैंने बहुत ही किया ना कोविड के टाइम पीरियड में। यू सेड मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ तो अब तो बिल्कुल काम नहीं है। तो मैं उनसे कहती थी अच्छा आप यूँ करें, आप 350 गुलाब जामुन हमारे लिए बना दें। मैं जानती थी कि इसकी कॉस्ट 10 रुपये और मैं इसकी कॉस्ट 30 रुपये दे रही हूँ, पर मैं ये सोचती थी कि यार मैं 3.5 लाख रुपए का एक काम कर रही हूँ। एग्जैक्टली। अगर इसमें से मैं 30,000 रुपये इस बंदे को दे भी दूंगी तो क्या होएगा? एक तो मेरी एफर्ट कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, सुख आ जाएगा ज़िंदगी में। बिल्कुल। मगर मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता था कि कितना खुश हो जाएगा कि उसको 300 गुलाब जामुन का ऑर्डर मिला। बिल्कुल। और यूं मैं वो करके हटती थी और कहीं ना कहीं से कोई ऐसा मामला हो जाता था कि मैं खुद हैरान हो जाती थी। मगर आपको पता है वो खातून मुझे क्या कहती है मैंने सुना आपने गुलाब जामुन अपने नाम से बेचती हैं। मेरे किचन में 35 लोग काम करते हैं, आपको क्या लगता है उसको गुलाब जामुन नहीं बनाने आते? कोई लोग ना लोगों की नीयत पे शक करते हैं। मैंने उसके बाद उनको ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि वो बहुत दुखी हो गई थी। आज भी वो खातून मेरे साथ काम करें, मैं उनको एक दिन के 3,000 गुलाब जामुन उनसे खरीद लूँ। सुन रही हैं तो प्लीज आ जाए। वजह मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। देखिए कोई किसी का मालिक राज़िक है, बिल्कुल सिंपल मामला। इज्जत देने वाला भी वही है, बेशक नाम बनाने वाला भी वही। कोई किसी से कुछ नहीं ले। मुझे पता है मैं एक चीज़ पे चिढ़ जाती हूँ। मुझे अक्सर लोगों के, मैं माफ़ी चाहती हूँ यहीं से अगर कोई सुन रहा है अपने स्टेटमेंट पे, आपने मुझे कहा निदा आई नीड सम हेल्प, मैंने कहा बताइए। आपने मुझसे 5,000 रुपये मांगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये बंदा कितना तंग है। ये पिछले दिनों ही मेरे साथ एक वाकया हुआ, खातून थी। मैंने सोचा यार वो फलाने स्कूल वाले एक अरसे से मुझे कह रहे हैं कि कैंटीन खोल दो। मैं तो खोल नहीं सकती, मैं 5,000 रुपये का काम नहीं कर सकती, मैं अपने कितने काम रोक के ये काम करूँगी, क्यों ना मैं ये काम उसको करा दूँ। अच्छा फिर मैंने सोचा कि अच्छा कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, 35,000 40,000। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। आई वाज वर्किंग आउट दिस प्रपोजिशन बेसिकली कि मैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। सुबह उठ के उस खातून का मुझे मैसेज आया, मैंने आपसे इतनी छोटी सी हेल्प मांगी थी, आपने ये भी नहीं किया, आपको पता। मेरी ना हट गई ऐसे, क्योंकि मुझे ना चिढ़ है उन लोगों से जो अल्लाह से ज़्यादा इंसान को समझते हैं। मेरी क्या वो कहा था सुबह आप मुझे फ़ोन करें निदा जाफरी शहीद हो गई, आप क्या कर लेंगे इसमें? तो कल आपने क्या मर जा, फिर मेरे पीछे क्या मर जाएंगे आप? ऐसे थोड़ी ना होगा। बात यही है कि आपने किसी से मदद मांगी, वो खामोश है, या तो उसके पास पैसे नहीं है, आप उसका पर्दा रख लीजिए, या वो बिजी है, वो वक्त देगा आपको दोबारा। अगर उसने मदद करनी है वो खुद आपके पास आएगा। ये ऐसे झटके देने से क्या कर लेगा कोई? मैं कई लोगों को जानती हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं बताती भी नहीं हूँ कि मैंने किसी के लिए क्या किया, मगर आई बिलीव ऑन दिस कि यार लर्न टू कैच फिश। आई कैन नॉट कैच फिश फॉर यू एवरी सेकेंड डे, आई गॉट इरिटेटेड। मगर इस मुल्क में अब ये ट्रेंड बन गया है कि जो मदद मांगता है ना, वो ऐसे मदद मांगता है कि जैसे वो मुझे मदद पकड़ा के नहीं गया। वो चाहते पता है क्या है कि आप फिश पकड़ें भी, उसके बाद उसको ग्रिल भी करें, बेक करके प्लेट में सर्व भी करें। बट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? एवरी टाइम। And that's the reason कि we are becoming like a beggar as society. We are. और हर बंदा चाहता है कि छोटा मोटा, मेरा एक कुक है 50,000 उसकी तनख्वाह है, मुझे बताइए उसको सदका लग सकता? 50,000 उसकी तनख्वाह है, ऑन टॉप ऑफ इट उसका सारा एक्सपेंस कंपनी उठाती है। लाइक वो रहता हमारे पास है, वो 50,000 मेरे से ज़्यादा अमीर है, मैंने उसको 2,000 रुपया देना होता है हर वक्त कि वो फलाना राइडर आया उसको 2,000 रुपया वो लिया वो दिया। सो द पॉइंट इज, मुझे अक्सर किसको जब अच्छा टिप्स ऑन टॉप ऑफ इट, तो मुझे जब लोग कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ यार मुझको सोच के बताओ कि तुम्हें किसी तरह से सदका ज़कात लगता है।
जाके देखो उन जगहों पे जहाँ पर लोग कैसे कैसे परेशानी में हैं। सो लोगों को इस पे मेरे पे बहुत इतराज़ भी है कि मैं बहुत ब्लंट हूँ, बट आई बिलीव बात वही होनी चाहिए जो साफ आप अगले के मुंह पे कह के तो फारिग हो जाए। सो औरतों को चाहिए मेरी बहन कि वो स्केलेबिलिटी प्लान करें, उन लोगों से बात करें जो लोग स्केलेबल हैं, उनसे जले मत, बस जाके पूछे। आपको क्या पता, एक वक्त था, मैं आपको एक रात का वाकया सुनाती हूँ, मेरे पास 500 रुपया नहीं था, लिटरली नहीं था। कोई मानेगा ये बात? हो सकता। मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी था, मेरे बच्चे LGS भी जाते थे, पर बिजनेस में इन्वेस्ट करते 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 कई बार ऐसे फेज आया, आई वेंट टू माय फादर, गालियां खाई, उनको जाके कहा मेरे पास एक ऑर्डर आया, मुझे 2.5 लाख रुपया चाहिए। उन्होंने कहा ऑर्डर क्यों लिया था, को 2.5 लाख रुपया नहीं था। फिर कहा चलिए अल्लाह की कसम मैं वापस करूंगी, तो वापस भी किया। माय फादर इज लाइक माय इन्वेस्टर, माय बैंकर, माय सपोर्ट, सारा मेरा सारा मैकेनिज्म, मेरे मियाँ का भी। तो मैं कल एक मीटिंग के लिए गई, तो मैंने उनको कहा, जब मैंने अपने अब्बा के 17 लाख रुपए डूबे, तो उन्होंने कहा तुमने अपने मियाँ के 17 लाख क्यों नहीं डूबे? मैं कहा मियाँ के पास 17 लाख था ही नहीं, तो मैं मियाँ से कहाँ से लेती? सो द पॉइंट इज, सब लोग इन फेजेस से गुजरते हैं, सब लोगों की पेमेंट ब्लॉकेज होती है, सब लोगों के साथ ये बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जो ज़रा ग्रेसफुली उस मोमेंट को गुजार जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो समझ नहीं पा रहे होते कि आप किसी की इंटेंशन पे कब मत करें शक। सो स्केलेबिलिटी, लोगों के पास प्लान नहीं होता, बांट के वो किसी से चलना नहीं चाहते, फिर वो ग्रोथ कैसे करे? सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और दूसरा, डेजिग्नेट नहीं करते। भाई आपको पालक गोश्त पकाना आता है, अब आप आज 100 बंदों का पालक गोश्त पकाती है, कल आपके पास 1,500 बंदे का पालक गोश्त का ऑर्डर आ जाएगा, आप जादूगरनी तो नहीं है कि आप पकाएंगे। यू हैव टू डेजिग्नेट। सो इन बिजनेस पीपल डोंट डेजिग्नेट। सो मैं अपनी कंटेंट वाली को कहती हूँ कि भाई मुझे ना पूछ, कंटेंट तेरा काम है। फोटोग्राफी वाली को कहती हूँ तेरा काम है। डिलीवरी वाली को कहती हूँ, बल्कि मैं अपने हमारा एक बहुत ही मेरा चहीता ड्राइवर है, उसको मैं कहती हूँ सैफ तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ के चलूँ ना, सारा दिन चलते हैं, पार्टी करते हैं, और दिल्ली दरवाजे से भी हो आएंगे, कोई और काम। यू कॉल मी फॉर एवरीथिंग, यू आर हायर्ड फॉर दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी टू मेक अ कंपैरिजन फ्रॉम वेयर टू बाय, देन व्हाई यू आर जस्ट बगिंग मी ऑन XYZ थिंग। सो द पॉइंट इज कि औरतें डेजिग्नेट नहीं करती, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग औरतें जब ये एक जुमला बोलती हैं, आई एम श्योर आपको भी बहुत बुरा लगता होगा, मैं अपने मियाँ से पूछ के बताऊंगी। मुझे तो तभी समझ आ जाता है, इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो इनडायरेक्टली। और ऐसे लोग तरक्की नहीं कर, आपने मेरी ब्राउनीज बनानी है, देयर वाज दिस वुमन, औरतों के वाकये तो भरे पड़े हैं मेरी जिंदगी में। शी सेड 6 महीने आई वांटेड टू डू समथिंग, स्टार्ट वर्क। मैंने कहा आप मेरे लिए बन बेक किया करें। शी स्टार्ट बेकिंग बन्स फॉर मी। 10, 12, 16, 30 मुझे वो बन्स नहीं चाहिए थे, मुझे चस्का चढ़ा। मैंने उसकी मोहब्बत में एक पूरी नीश अपडेट कर दी अपने पेज पर, ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। मैंने उससे कहा मुझे 50 बन चाहिए, 100 बन चाहिए, भाग गई, कहती आई कैन नॉट बेक दिस मच। आई वाज लाइक हायर अ रिसोर्स इडियट। शी सेड निता कैसे? अब अगर वो आज बन बेक कर रही होती तो आज हम 1000 पे पहुंच गए होते। ट्रू। सो यू नो, मल्टीप्लाई 10 रुपीज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1000 शी वाज मेकिंग अ बिग प्रॉफिट एवरी डे। She's standing at the same position after 5 years. मैं कैसे औरतों को मदद करूं? या you know, and when I take a decision, I remember National Bank offered me a pitch. ठीक है। There was nobody around. I just calculate. आज कॉमन सेंस, मैं गाड़ी लूंगी, मुझे 25% बैंक को देना होगा, ये मुझे कह रहे हैं 5% पे ये पैसे ले लो, गाड़ी ले लो। Do I need to go and ask somebody? No, it's a basic math. Yeah. A woman should have a brain. लेकिन आपने कहा है आप मैथ्स में अच्छी नहीं है। I've heard it. क्या आप मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी? तो फिर बिजनेस कैसे किया? I don't know. तवक्कल पे किया बिजनेस। मैंने अल्लाह पे बहुत सारी चीजें छोड़ दी। मैं आपको अभी भी बताऊं, कई बार मैं डील कैसे कैलकुलेट करती हूँ। मैं कहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आई मीन लॉस, मगर मैं फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे लगता है जब आप आसानियाँ करने वाले बन जाते हैं ना, तो आसानियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और बड़ा सादा सा मामला है। मैं इस बिजनेस में एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बच्ची का फ़ोन आया, शी लिव्स इन वो धर्मपुरे वाली साइड पे, कई आबादी में रहती। उसकी शादी है और उसको ब्राइडल शावर करना था। Okay. And I'm sure जब आपने मुझे बताया, what your father do? She says it is a driver. And I was like, I quickly think budget तो नहीं होएगा।
So मैंने कहा अच्छा बेटा कहाँ करोगी ब्राइडल शावर? So she said I want to do it in my room. I was like, how big is your room? And what is the guest list? She said 20 friends. Okay. And they have 2 children as well. 2 बहन 2 दोस्तों की शादी हुई है. ठीक है. अच्छा मैं ऐसी I don't have a daughter. हाँ, yeah. तो मैंने सोचा कि कितना सच बोल रही है. हाँ. उसके पास पैसे कम है, उसे ब्राइडल शावर भी करना है, उसके पास जगह भी नहीं है. तो मैंने कहा अच्छा बेटे खाना कहाँ खिलाओगी? तो कहती है वो मैं मैडम छत पे खिला दूंगी. तो मैंने कहा अच्छा कैसा सेटअप चाहिए? तो शी सेड मैं ऐसा सेटअप तो अफोर्ड नहीं करती, फर्शी जो नहीं आजकल चला हुआ वो बड़ा एक्सटेंसिव सा. तो मैंने ना उसको कहा मैं उस अभी तक मैंने उसका काम किया नहीं है, मगर मैं ये जानती हूँ अल्लाह बहुत खुश हुआ होगा मेरे स्टेटमेंट पे. तो मैंने उसको कहा कि बेट कहती माई फादर इज़ नॉट वेल, ही इज़ बेड रिडन, सो ही कैन नॉट कम विद मी, एंड मैंने सुना है आपके पास लोकेशन भी है, तो व्हाट इज़ द पैकेज ऑफ ऑल दिस? तो मैंने कहा बेटी व्हाट इज़ योर बजट? आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. तो शी जस्ट मेंशन्ड अ बजट. तो मैंने उसको बोला I said I have a huge house, so you can have your bridal shower at my place. Oh, that's so sweet. So मैंने कहा lots of people came. I have a like 4 canal space. Okay. So मैंने कहा कि you bring your mother. I wanted to see her. And it's not about I'm making a client. जो आप मुझे बता रही हैं ये तो मेरी कॉस्ट भी नहीं है, मगर मैंने कहा I would be very happy to gift you this if possible, because I'm doing 7 bridal showers and every bridal shower is on a profit. Yeah. So that's perfectly fine if I give a small percentage of that profit to your bridal shower. Yeah. I know कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है अल्लाह बहुत खुश हुआ होगा. वो बच्ची करे या ना करे मैं नहीं जानती. She was so thankful. उसकी आवाज़ की टोन ही बदल गई and she was like she made a deal of the day. So मैंने अपने स्टाफ को कहा कि यार इसको ढूंढो और इसका ब्राइडल शावर कर दो हमारी तरफ से. इसके लिए मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए. मैं नाम भी नहीं जानती, मुझे याद भी नहीं है उसका नाम, मगर मुझे ऐसे लगता है जब आप ऐसी छोटी छोटी आसानियाँ करते हैं ना तो पता नहीं मालिक का. अच्छा एक आसानी जो लोगों को बड़ी पसंद आती है उसकी भी बात कर लेते हैं, और वो है जी चाय जो है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है. तो आप जो नाश्ता अपना भेजती हैं उसमें गरम गरम चाय कैसे सर्व होती है? अच्छा उसमें हम क्या करते हैं क्योंकि हम लाइव केटरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपने हमारे उसमें देखा नाश्ता जो वेडिंग ब्रेकफास्ट है वो 2 तरह होता है. एक हम बहुत फेस्टिव से टोकरे बनाते हैं, मैंने आपको वाकया सुनाया, और एक बाज़ का जैसे हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स होते हैं सो वो पूरे का पूरा नाश्ते दुल्हन के घर पे होता है. अच्छा जब तंदूरी चाय बहुत ज़्यादा आई तो चाय से मैं आपको बताती हूँ नाश्ते वाले पे अब तो हम पार्टी करते हैं, अब तो अल्लाह का करम है नाश्ते वाला उसकी टीम चलाती है. सो फ्राइडे से हमारी सोशल इवनिंग्स होती हैं. ओके. सो पिछले दिनों हमने अपने घर पे एक इवनिंग रखी, दैट वाज लाहौर मेरी नज़र से. ठीक है. एंड 1 कप चाय. ठीक है. और वो चाय कैसे बनी, एक लड़का जिससे मैं अभी तक मिल नहीं सकी, यूट्यूबर है, और मैंने उसका यूट्यूब का चैनल देखा और चाय पे बहुत ही हसीन उसने कुछ कलमात वीडियोस. वाह. तो मैंने उसको कहा कि बेटे व्हाई डोंट यू कम एंड सी मी समडे. अच्छा उसकी भत्ती गड़की के पता नहीं आंटी मुझे क्यों बुला रही है, मुझे उससे कोई काम नहीं है, मैंने ही उसको चाय पिलानी है. मगर वही ना यकीन नहीं है हमारी काम को कि किसी को भाई तुमने काम किया कि मेरा काम सबको पसंद आए. मैंने तुम्हारा काम पसंद किया और मैंने तुम्हें कहा कि बेटे कम ओवर अ कप ऑफ टी, लेट्स सिट एंड क्रिएट सम आइडिया. वो भी देखे ना डिस्कस करने गया है अपनी, वो भी कहीं पे डिस्कस करने चला गया. सो जो लोग वो अपॉर्चुनिटी, यू मिस एन अपॉर्चुनिटी, खोना इट्स गॉन. सो हमारा जो सोशल इवनिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सुबह नॉर्मली कई हिस्टोरिकल प्लेसेस को डिस्कवर करते हैं. वी डू लाइव ब्रेकफास्ट हियर. टॉम ऑफ मर्दान जा रहे हैं एंड इट्स अ साइट सीन प्लस द लाइव ब्रेकफास्ट प्लस अ फोटो वॉक. सो उसमें हम चाय पे, सर्दी जब होती है तो क्योंकि उंगलियां खुल नहीं रही होती तो चाय होती है जो हमें आसरा करा रही होती है. सो चाय इज समथिंग जो इसके चाय मेरा वन ऑफ द इश्क है लाहौर की तरह. सो मुझे बहुत सारे लोग उस दिन मुझे कहते हैं आपको पता नहीं, किसी ने मुझे पूछा आर यू फ्रॉम लाहौर. मैं बोला if there is a reason for me to be born it's लाहौर only I believe and I cannot leave पाकिस्तान. बहुत दफ़ा ज़िंदगी में जब सारे ख़ानदान का प्रेशर था तो मैं इंग्लैंड क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती, तुम ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्यों नहीं सोचते, वैसा ही आई कैन नॉट लीव दिस सिटी. मैं जब जाती हूँ ना छुट्टी पे भी मैं तीसरे दिन में दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं. अच्छा ये एक बहुत अच्छी बात है. एवरीबॉडी अपनी दालें, अपनी मट्टी, गंद. अच्छा ऑनेस्टली दैट इज सो ट्रू कि जैसे ही आप लैंड करते हो ना लाहौर एयरपोर्ट पे और वो जो आपको एक वो होती है दैट इज ओह माय गॉड शुक्र है यू आर बैक. इवन आप मोटरवे से
एक ख़ास अब 2, 2.5, 3 दिन इस्लामाबाद हुआ है ना, तो हम लाहौरी जो हैं वो जब शदरे का मुंह देखते हैं तो हम सुख में आ जाते हैं। शदरे से पीछे मुझे लगता है कि जैसे ही हम वो क्रॉस करते हैं ना, सरगोदा से आगे आते हैं, तो वहीं पे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, अच्छा पंजाब इज बैक, वी आर बैक, तो वो फीलिंग वहीं आ जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है, हमारे अब्बा बचपन में पता है क्या कहते थे, वो कहते थे पंजाबी सीख लो, उर्दू और अंग्रेज़ी तो स्कूल भी सिखा देगा, आ जाएगी। सो हमने पंजाबी सीखी, मतलब छितर खा के सीखी। और मेरे बच्चे आर वेरी फ्लुएंट इन पंजाबी एंड दे आर प्राउड पंजाबी। सो मैं कभी कभी उनसे पूछती हूँ, ओए यार तेनू किन्ने सिखाया? अम्मा अभी कोई काम में। सो आई वाज लाइक यार आई जस्ट गॉट इट। सो बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड इज इन इंग्लैंड, सो मेरी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे मेरे बच्चों के बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके। और वो जब आते, अच्छा कोई भी बंदा, एनीबडी हु केम इन माय सर्कल, कितना ठेठ उर्दू स्पीकिंग क्यों ना हो, वो पंजाबी पे आ गया। लीव दैट पर्सन विद मी फॉर 24 आवर। ना पंजाबी बोलता निकले तो मेरा नाम बदल दीजिए। इवन मेरा मियाँ, अच्छा आप बोलती भी बड़े मजे की। आई डोंट नो, मेरा मियाँ वाज नॉट अ टी लवर, ही इज a level का चरसी ऑन टी नाउ। लाइक उसके ये हालात हैं कि अगर चाय रात को उसके पास रख दो ना, ऐसे उसको आसरा हो जाता है कि चाय की खुशबू, वो थका हुआ उठेगा नहीं, पिएगा नहीं, मगर उसको आसरा। और चाय के अलावा लाहौर, एनीबडी हु इज इन माई सर्कल नोज, और मैं ये कहती रही हूँ, मेरे अब्बा मेरे माई फादर इज़ अ पोएट एक्चुअली। अच्छा। सो वो बचपन में कहते होते थे, हमारा घर हबीबुल्ला साइड पे होता था, तो वो ठंडी सड़क वहाँ पर एक पूरी है, वो जो एचएसएन के साथ वाली सड़क, जी। ठंडी सड़क कहते हैं। सो मेरे अब्बा जब ऐसी बातें, अभी भी जिस दिन मेरे घर पे लाहौर मेरी नज़र थे था, तो लोग जो डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि सप्ली लेते थे पहले लोग, खाने का रिफिल जो होता है, और ऐसी बहुत सारी बातें। तो टांगे पे मैंने बहुत सफ़र किया हुआ अपने बचपन में, बिकॉज माई दादी मेक मी सिट इन द टांगा एंड वी यूज्ड टू गो टू द दरबार। सो मैं, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या डिस्कस करें, कि हर चीज़ एक डिबेट बन गई है, दरबार पे जाना है कि नहीं जाना, दुआ मांगनी है कि नहीं मांगनी, नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। सो व्हेन आई वाज बोर्न, हमारे अलम छत पे होता था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी कटर अहले तशरीफ फैमिली। जो नमाज में पढ़ती थी वो सुन्नियों वाली थी, बिकॉज जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी शी वाज सुन्नी। ठीक है। हम दोनों को ये पता था कि वो जो ऊपर जगह है ना वो साफ है और पाक है, और नमाज वो पढ़ते थे जो क्लास में हम सीख के आते थे। सो नमाज मुझे वो पढ़ाती थी, पढ़ते हम अलम के नीचे थे। सो दिस प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप आई मिस नाउअडेज, कि अभी 4 साल का बच्चा जानता है भाई, तो माई सन वेंट टू हिज फ्रेंड स्पेस परसों, उसने 2 नमाजें पढ़ी, नमाजें पढ़ के आया और आके मुझे कहता है मैं वज़ू करने जा रहा हूँ इशा के लिए। तो मैंने कहा तबीयत ठीक है? मैं नमाज पढ़नी है, बिकॉज उसकी नानी उसके लिए एक स्पेशल जाय नमाज जिस मैं मदीने से लाई है। तो वो कहता है वो मैंने अपने दोस्त के साथ 2 नमाजें पढ़ी है ना, सो आई हैव रियलाइज्ड इट समथिंग। आई वाज लाइक व्हाट, मेरे पे नमाज फ़र्ज होने वाली है। तो छोटे बड़े वाले ने फ़ौरन पूछा तुमने कौन सी नमाज पढ़ी? तो उसने कहा मैंने, वो डरते डरते मुझे कहता मैंने हाथ बांध के नमाज पढ़ी। तो मैं कहता दैट्स परफेक्टली फाइन, तुमने हाथ बांध के पढ़ी, खोल पे पढ़ी, जस्ट अ थैंक यू टू अल्लाह भाई, जैसे दिल करता है करो, मगर करो। मुझे ऐसे लगता है कि इम्प्योरिटीज़ हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, रिश्तों में, खलूस में, खाने में, दोस्ती में, आई डोंट नो। अच्छा ऑनेस्टली मज़ा इतना आ रहा है कि आपसे जो है ना वो पॉडकास्ट का जो टाइम है ना, हम उसको वो रन आउट कर रहे हैं। हम दोनों ज़रा कैमराज ऑफ करके फिर बातें करते हैं और गपशप लगाते हैं। आई वुड लव टू टेक अ लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें, चाहे वो फीमेल्स को हो, चाहे उनकी एम्पावरमेंट पे हो, क्योंकि बेसिकली बात तो हम वही कर रहे होते हैं कि किस तरह से काम करें। अच्छा, मैं आजकल एक बहुत ज़्यादा बात हर औरत को कहती हूँ, और मैं आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक वुमेन हेल्थ कम फर्स्ट। इट्स नॉट बिकॉज मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ। आई बिलीव जो आपने दवाइयों पे लगानी है वो खुराक पे लगाइए। आई बिलीव जो आपने पॉलर पे लगानी है फ्रूट्स लेके खा लो। अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करती औरत। शी गेट रेडी बिकॉज उसको सोसाइटी को अच्छा दिखना है। शी शुड बी ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। आप यकीन करोगी, मैंने यहाँ अब ना मैं जिंदगी में संत हो गई हूँ। आई लाइक पर मिलना मिल लो, नहीं मिलना ना मिल लो, अगर दिल चाह रहा है तो कल करा लेंगे, और दिल चाह रहा है तो जूड़ा बांध देंगे, जैसे हमें सही लगता है। सो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो सेल्फ इस्टीम अप होती है, वो आपके अंदर से आती है।
और जो आप अपनी नस्ल को आगे दे रहे होते हैं. माई सन इज ओके when he is wearing a dirty shorts. If you feel like coming to you, he will come. कॉम्प्लेक्स औरत अपनी पूरी नस्ल को कर रही देती है ऐसे ही. सो आई बिलीव हर बंदे को मैं ये कहती हूँ, आपको कोई भी बीमारी है उसके टेस्ट कराने, ये पागल वो पागल, मतलब यार थोड़ा कम खूबसूरत लग रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट यू नो अपने माइंड के माइंडफुलनेस पे काम करो, अपने इनर पीस पे काम करो, गिव टाइम टू योरसेल्फ. मैं जब से योगा कर रही हूँ, मैं जब से नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं जब से बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती हूँ, मुझे लगता है कि आई थैंक माई सेल्फ फॉर ऑल दैट कि मैं ये सब कर रही हूँ. लाइफ चेंज हो गई भाई, मैं सुख में हूँ, मुझे किसी का प्रेशर नहीं है. और लिटरली जब आप खुद को खुश करते हैं ना, तो ही आप किसी को खुश कर सकते हैं. खुद खुश नहीं ना, आप शौहर के साथ राज़ी, ना बच्चों के साथ राज़ी, ना वर्करों के साथ राज़ी, ना अपने मुलाजमों के साथ राज़ी, ना अपने दोस्त से. और ये आप हमारे सोसाइटी में देख लीजिए, ऐसे ही हमारी औरतों के दोस्त कम हैं. वो भाई, मैं गिन नहीं सकती मेरे कितने दोस्त हैं. ठीक है, द चूजन वन आर फ्यू, बट everybody is happy with me. The reason being, मैं किसी से कुछ expect नहीं करती. I'm here with you because you just invited me. I don't know you as a person. But from now to onward, as we know each other, so now you become in that good list of mine. So whenever I wish for something good, you know, I could call you for a cup of tea. And I really don't need another podcast for that. Like, there's no reason to meet good people. So, you know, आप अपने सर्कल को हर हाल में बड़ा करें, आप खुद को वक्त दें, तो ही शायद आप अपने खानदानों को खुशहाल कर सकें. बिल्कुल. और इनर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच मुझे गुड पर्सन्स की लिस्ट में ऐड ऑन करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, डिफरेंट था, मज़े का था. और अगर आप कुछ करना चाहती हैं घर बैठे हुए, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वसीले हैं. अगर आप अपने लिए नहीं बनाएंगी तो कोई आपको बना कर नहीं देगा. इसलिए उठें, अपने लिए खुद काम करें और इसको एंजॉय करें. थैंक यू सो मच.